नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अन्नदाता एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। इस बार गेहूं की फसल पर बोनस की मांग की जा रही है। सोमवार को कुरुक्षेत्र, कैथल समेत कई जिलों में किसान सड़कों पर उतरे। कहीं धरना दिया गया तो कहीं प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा जाहिर की। किसानों का कहना है कि मौसम की मार के चलते पैदावार इस बार कम हुई है। गेहूं का दाना सिकुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार 500 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा जरूर दे, ये मांग किसान कर रहे हैं। इसको लेकर न सिर्फ उन्होंने ज्ञापन सौंपा, कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया। इस बार आपको बता दें कि क्लाइमेट के वजह से जो गेहूं की पैदावार है उसमें कमी नोटिस की गई है और उसमें जो दाना है वो भी सिकुड़ा हुआ है, यानी कहें कि पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया। और यही वजह है कि किसानों को अब लगता है कि कम से कम जो उन पर एक आपदा हम कह सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से उन पर दबाव बन गया, वहां उसकी भरपाई बोनस के जरिए कराई जाए। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया गया, कहीं पर मार्च भी निकाला गया और अंबाला की अगर बात करें तो वहां पर ज्ञापन सौंपा गया। मंडियों में गेहूं की आवक कम क्यों है, यह सवाल लगातार बना हुआ था। इस पर विपक्ष तमाम तरह के आरोप भी लगातार लगा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात थी कि क्या इसके पीछे कोई और वजह थी। क्यों आखिर गेहूं लेकर मंडी तक किसान नहीं पहुंच रहा था या नहीं पहुंच पाया था। यहां पर 2-3 चीजें साफ तौर पर निकल कर आई। एक तरफ यह कि गेहूं की बजाय इस बार किसान ने सरसों की खेती ज्यादा की है। दूसरी चीज कि इस बार जो गेहूं है वो किसान प्राइवेट हाथों में देने में ज्यादा अपने आप को व्यवस्थित, या फिर कहें कि उसको उससे ज्यादा लाभ मिल रहा है, इस वजह से उस तरफ भी उसका रुझान था। और तीसरा कि गेहूं जो पहुंचा भी तो वहां पर अगर उस प्रोडक्ट को हम देखें, गेहूं को देखें, तो वो गेहूं सिकुड़ा हुआ है। यानी ये तमाम चीजें इस सवाल का जवाब तो हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों की भरपाई करेगी। हमारी 4-5 मांगे हैं। एक तो इस बार आगजनी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलों का भी हुआ है, जान माल का भी हुआ है। झोपड़ियाँ जल गई हैं, 2 बच्चियाँ जल गई हैं, भेड़ें जल गई हैं, पशु जल गए हैं और जो गुहारे, कूप, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, सामान भी जल गया है। अब हमारी मांग है कि उसकी भरपाई सरकार करे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होती है अपनी जनता को बचाए रखना। ये जी एक तो जो आगजनी हुई है फसलों की, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जब मुआवजा आगजनी का ही नहीं मिल रहा तो फिर बीमा किस चीज़ का काट रहे हैं, उसके लिए है। दूसरा जो बिजली का है, हमारा बिजली 2 घंटे आती है, फिर 1 घंटे कट आ जाती है। एक कनाल जमीन भी पीनी मुश्किल हो रही है, नरमे की बिजाई नहीं हो रही है। सरकार कहती है धान की बिजाई ना करो, नरमे की बिजाई करो। कहाँ से करेंगे नरमे की बिजाई? गेहूँ का बोनस के लिए मांग थी, पहले भी ज्ञापन दिया था, आज भी दे रहे हैं 500 रुपये क्विंटल किसान को बोनस दिया जाए। अब की बार तो गेहूं में ऐसा रिकॉर्ड बना, कहीं 5 क्विंटल, कहीं 2 क्विंटल, कहीं 1 क्विंटल भी ऐसे भी खेत हैं। निकाल बिल्कुल 0 पे रहा, इसीलिए आज ये ज्ञापन। और कणक का रेट अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर देखें, आज 270 रुपये डॉलर, अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, तो अन्नदाता के सामने फिर से समस्या है और किसान खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, इस बार पैदावार कम हुई है। मंडियों में फसल की आवक को देखकर भी इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। इस बार अब तक पिछली बार से आधी खरीद हुई है। पिछली बार 84 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार का अगर हम देखें आंकड़ा तो बिल्कुल आधा हो जाता है। 42 लाख मीट्रिक टन के आसपास ही खरीद हुई है। आप ये देखिए, फूड हैफेड, HWC, FCI, ट्रेडर, टोटल, अगर हम टोटल को देखें तो लगभग आधा का आंकड़ा हो जाता है। पिछली बार जो 84 का आंकड़ा था वो इस बार 42 का हो गया है। अब इसके पीछे कई वजह है। सबसे प्रमुख वजह जो अब तक निकल कर आई है वो ये है कि इस बार जो पैदावार है वो कम है और उसकी वजह से ही गेहूं नहीं पहुंच पाया। दूसरी जो मुख्य वजह बताई जा रही कि किसान ने ट्रेंड चेंज किया है, क्योंकि जो गेहूं की तुलना में सरसों की कीमत ज्यादा और सरसों को इस बार उसने ज्यादा पैदा किया, पैदावार सरसों की हुई। गेहूं पर फोकस इस बार किसान का कम रहा। सरकार भी बार बार कह रही थी कि ट्रेडिशनल खेती से आप अपने आप को अलग करेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी है, यानी गेहूं और धान की जो परंपरागत कृषि की व्यवस्था हमारे बीच में बन गई थी उससे इतर आकर आप अन्य फसलों की तरफ, खासतौर से दलहनी फसलों की तरफ या अन्य जो कि प्रोडक्ट है जो कि आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं, उनको आप उगाइए। तो किसान सरसों की तरफ भी इस बार रुक कर गया।
ये पूरा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार जो 84 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा था वो इस बार 42 लाख तक ही सिमट गया है। हालांकि सरकार ने कहा कि हमने जितना गेहूं पहुंचा उसका 95% खरीद भी लिया, 93% उसका पेमेंट भी सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें अब सवाल ये कि भंडारण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंडियों के जरिए जब वहां खरीद होती है तो उससे आपका यानी सरकार का जो खजाना है फूड का वो बढ़ता है, लेकिन इस बार उस पर भी इसका प्रभाव आएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गेहूं खरीद को लेकर क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे। सवाल इसी बात का था कि आखिर क्यों इस तरीके की दिक्कत पैदा हुई है। जो ग्राफिक के जरिए हम आपको आंकड़ा दिखा रहे थे उस आंकड़े को आप देखिए और समझिए, सीधा वो आधा हो गया। यानी 84 लाख मीट्रिक टन पिछली बार गेहूं की खरीद थी, इस बार वो 42 लाख पर सिमट गया है। इसके पीछे के कारण जो मैंने आपको बार बार गिनाए वो यही है कि एक तरफ पैदावार की कमी जिसे किसान खुद भी स्वीकार कर रहा है, दूसरी बात कि सरसों की खेती इस बार किसान ने ज्यादा की थी, और तीसरी बात कि प्राइवेट की तरफ किसान इस बार ज्यादा मूव कर रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात निकल कर आई है। अब यहां पर सवाल यह है कि इसकी भरपाई कैसे होगी। दो तरह की चीजें हैं, एक तरफ किसान मुआवजे की मांग कर रहा है, क्योंकि पंजाब और फिर राजस्थान इन जगहों पर मुआवजे को लेकर सवाल उठे और फिर उसके बाद वहां पर यह बात निकल कर आई कि हां किसान को कुछ राहत मिली है। अब सवाल यहां पर यह है कि किसानों ने फिर क्यों सरकार को चेतावनी दे दी है। सरकार से आप मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर चेतावनी है तो इस समझ से परे है। क्या यहां पर भी कुछ लोग राजनीति शुरू कर चुके हैं? सवाल यह भी है यहां पर कि आखिर चेतावनी से बात बनेगी या बातचीत से बात बनेगी, क्योंकि तमाम जगहों पर किसान हमने देखा कि वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी बात को ज्ञापन के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सरकार तक पहुंचाया है। तो बड़ी बहस में सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि चेतावनी की इसमें आखिर क्या बात है, चेतावनी की क्या जरूरत है। कई जगहों पर ये चेतावनी की बात अगर आती है तो वहां पर उससे शायद बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा सवाल कि क्या किसानों को गेहूं पर बोनस सरकार देगी, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि ये मांग है किसानों की कि उनके लिए अब भरपाई इसके जरिए ही हो सकती है। और तीसरा कि इस बार मंडियों में गेहूं की आवक आखिर कम क्यों हुई है, उसकी मुख्य वजह क्या है। दुष्यंत चौटाला को हम आपको सुना देते हैं। डिप्टी सीएम ने किसानों के लिए क्या कहा, क्या संदेश दिया और क्या कहा कि मंडियों में जब गेहूं पहुंचा तो कितनी खरीद हुई, सुनिए। हरियाणा प्रदेश बहुत अच्छी हुई। लगभग 95% गेहूं जो मंडियों में आई थी उसकी उठान भी हो चुका और लगभग 93% की पेमेंट 6,800 करोड़ से ऊपर हमने कर दी। आगे जो आएगी 10 मई तक का टाइम है, जितनी गेहूं आएगी सरकार उसको खरीदेगी, क्योंकि एफसीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 10 मई के बाद गेहूं नहीं खरीदी जाएगी। तो उसके बाद तो सरकार नहीं खरीद पाएगी। आज किसी ने रखी भी है और वो सोचता है प्राइवेट में रेट बढ़ता है, वो तो उसकी खुद की कॉल है। बहरहाल तो आपने दुष्यंत चौटाला को सुना। उनका कहना है कि किसान अपने आप में स्वतंत्र था, वो अगर प्राइवेट की तरफ गया है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते थे कि उसका लाभ ज्यादा है, प्रमुखता यही है कि उसको लाभ मिले, लेकिन जो आवक हुई मंडियों में हमने उसका 95% खरीद लिया। जो तारीख तय की गई है 10 मई तक की, तब तक जो भी किसान का अन्न वहां पर पहुंचेगा सरकार उसको खरीदेगी, किसी को भी मना नहीं किया जाएगा। और तीसरा कि पेमेंट भी हमने लगे हाथ शुरू कर दिया है, तमाम किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन अब यहां पर चेतावनी के बीच में ज्ञापन के साथ बातचीत के बीच में मुआवजे की मांग, ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। और सबसे प्रमुख विषय यही है कि इस चर्चा से किसान का फायदा कैसे होगा, क्योंकि किसान का कहना है कि हमारे साथ अगर ये आपदा हुई है, हमारी आवक कम हुई है, फसल की पैदावार कम हुई है, गेहूं अगर पैदा भी हुआ तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी कि हमेशा होती थी। अब उसकी भरपाई के लिए वो 500 रुपए प्रति क्विंटल की कम से कम मांग कर रहा है। तो सरकार क्या इस पर विचार करेगी, सरकार क्या इसकी भरपाई करेगी? अगर नहीं करेगी तो फिर किसानों का रुख क्या होगा? उनकी अगर दिक्कतें हैं, उनको अगर कोई परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आखिर वो किससे इसकी मांग रखें? सरकार से ही उनको उम्मीद होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका जवाब सरकार को भी अब देना है। लेकिन राजनीति भी इसमें प्रवेश कर चुकी है। वो लोग जो कि कमोबेश किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।
जो राजनीतिक दल हैं वो भी सीधे तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ किसानों का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ किसानों को जब वहां पर पहुंचे मंडियों में तो काफी दिनों तक नमी के नाम पर इंतजार करना पड़ा। किसान उससे परेशान होकर दूसरी जगह पर प्राइवेट व्यक्ति को अपनी फसल बेच चुका है। इसके वजह से न सिर्फ किसान का नुकसान हुआ बल्कि इसके साथ साथ जो भंडारण है सरकार का, उन एजेंसियों का, उस भंडारण पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भारत भूषण जुयाल साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है भारत भूषण जुयाल साहब आपका। राय सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है राय सिंह साहब आपका। चढ़ूनी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है चढ़ूनी जी आपका, किसान नेता है गुरुराम चढ़ूनी। और साथ में विजेंद्र रेडू भी है, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रेडू साहब आपका। सबसे पहले चढ़ूनी साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, यहां पर चेतावनी की जरूरत है या बातचीत की जरूरत है? किसान खुद मान रहा कि पैदावार इस बार कम हुई है और सरकार से हमें कम से कम भरपाई चाहिए प्रति क्विंटल 500 रुपए के हिसाब से, तो यहां बातचीत जरिया हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि चेतावनी की कोई जरूरत है। देखिए, हम 3 कारणों से हम इस बार बोनस मांग रहे हैं। एक कारण है कि इस बार निकासी बहुत कम रही है, जहां 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ की निकासी होती थी, इस बार 10-12 क्विंटल MSP है वो हरियाणा का जो कृषि विभाग है उनकी लागत है उससे कम है। हालांकि उसने लागत बताने में भी गड़बड़ी की है, पिछले साल से कम लागत बताए हैं, लेकिन सभी चीजों के रेट बढ़े हैं। और उस सब के बावजूद भी आज का जो MSP है वो हरियाणा सरकार के एग्रीकल्चर विभाग के आंकड़े के मुताबिक लागत से कम है। और तीसरा, जो वर्ल्ड मार्केट काफी ऊपर है और भारत का जो रेट है वो वर्ल्ड मार्केट से काफी कम है, इसलिए हमने मांग की है 500 रुपए क्विंटल की। हालांकि हमारी उससे कोई ये नहीं है कि उससे भी कोई बहुत ज्यादा भरपाई हो जाएगी, लेकिन एक राहत किसान को जितना उसको नुकसान हुआ, चाहे उसकी पूरी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन उसको एक राहत जो है वो मिल जाएगी, वो जिंदा रहने का काबिल हो जाएगा। इसलिए हम आज तीसरी बार ज्ञापन दे चुके हैं कि भी सरकार या तो बातचीत करे या अपनी मर्जी से अनाउंस करे, लेकिन अभी तक सरकार ने जो है इस बारे कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उल्टा हरियाणा का जो कृषि मंत्री है उनका बयान ये आया कि हम बोनस बिल्कुल नहीं देंगे हम और पैसा किसान को नहीं देंगे, उल्टा उनका बयान ये आया। तो और भी 2-3 मांगे थी, जैसे बीमा है फसल का, उस बीमे की एवरेज देनी होती है और वो जितनी क्रॉप कटिंग में एवरेज निकलती है उससे जितनी कम पैदावार हुई उसका मुआवजा देना होता है बीमा कंपनी को। हमें बताया नहीं जा रहा कि किस गांव की क्रॉप कटिंग में क्या एवरेज आई है, और बाद में उसमें गड़बड़ियां करवाती हैं कंपनियां, बाद में वो रिपोर्टें बदल दी जाती हैं और टाइम। ठीक है, चढ़ूनी साहब इसका जवाब लेते हैं। भारत भूषण जुयाल साहब, चढ़ूनी साहब का कहना है कि जो समस्या थी उस समस्या के लिए हम अपनी बात रख रहे हैं, 1 बार 2 बार और तीसरी बार। अब अगर वहां पर उनको जवाब ये मिलेगा कि हम 1 पैसा नहीं देंगे, सरकार तो एक तरफ ये भी कहती है कि हाँ अगर कोई गड़बड़ी हुई है, किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार का जिम्मा है। क्या यहां पर आप लोग ये मान रहे हैं कि हाँ जो मांग किसान कर रहा है 500 रुपए प्रति क्विंटल की, ये मांग जायज नहीं है, या किसान जानबूझकर या किसान नेता जानबूझकर ये मांग कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, लगभग 7 साल समय हो गया हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आंकड़े उठा करके देख लें कि जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है, तो चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत हो, चाहे फसल मुआवजा, सरकार ने किसानों के हित में आकर के उनको मुआवजा दिया है। अब रह गई चढ़ूनी साहब की बात, तो चढ़ूनी साहब तो एक चले हुए पटाखे हैं जो हो चुका है, जिसमें बारूद कुछ नहीं है, खत्म हो गया, चला भी नहीं है। लेकिन चढ़ूनी साहब से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं, आपकी मान्यता क्या है? आपने चुनाव लड़ लिए, राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं आप, और राजनीतिक आपका एजेंडा है। 0.85%, 0.9% आपको वोट मिलता है और आपको पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का नेता कहते हैं, तो मैं तो इनको कम से कम मैं तो नहीं मानता हूं कि किसान के नेता है। हाँ, राजनीतिक दल बिल्कुल इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। किसान को कहीं नुकसान हो रहा है, किसान की
अधिकार है कि वो सरकार से मांगते हैं। वेलफेयर गवर्नमेंट का काम ही ये होता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखे, अपने नागरिकों की हितों की रक्षा का ध्यान रखे। तो मैं तो उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करूंगा, चाहे ओलावृष्टि रही हो, चाहे जल भराव रहा हो, चाहे जीरी के लिए रहा हो, गेहूं के लिए रहा हो, किसानों के हित में लिए सरकार ने काम किया है। फसल बीमा योजना। चटुनी साहब जल्दी से काउंटर, उसके बाद मैं राज सिंह साहब के पास जाऊं। सुनिए मुझे पूरा जुएल साहब आप पूरा कर लीजिएगा, उनका एक छोटा काउंटर, छोटा काउंटर, उसके बाद आप ही बोलिए। चटुनी जी आंकड़ा कहाँ से लाए हैं कि 500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मिलने से किसान का घर पूरा हो जाएगा? क्या क्रॉप कटिंग की एवरेज का कोई आंकड़ा है अभी कि इनके पास, चटुनी जी के पास, जो ये 500 रुपए मांग रहे हैं और फिर ऊपर से धमकी और इस प्रकार से प्रदर्शनों का? अरे बात करनी है, किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जाता है, किसान संगठनों का प्रतिनिधि मंडल जाता है, सरकार से बैठ करके बात करता है। आज हम ये कहते हैं कि अगर नुकसान हुआ है तो पहले उसके आंकड़े तो आने दीजिए। हम कहते हैं कि फसल की आवक कम हुई है, आवक के कई कारण स्वयं अतुल जी आप भी जान रहे हैं। एक तो यह है कि फसल की बुआई कम हुई। अगर हमने कुल आंकड़ा उठा रहे हैं कि आज की तारीख में गेहूं की कितनी खरीद हुई है एजेंसियों के द्वारा, तो यह भी मानना पड़ेगा कि सरसों की कितनी आवक हुई और सरसों कितना खरीदा गया। किसानों को जब सरसों में लगभग 7200 तक इस बार सरसों बिकी है, तो किसानों ने पहले से ही सरसों अधिक बोई थी। एक तो हमारी बुआई कम हुई, दूसरा हम ये भी कहते हैं कि जब किसान को देखा कि मार्केट में एमएसपी 2015 रुपए से अधिक दाम पे बिक रही है गेहूं, तो 2300, 2350, 2400 रुपए तक गेहूं बिका, जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है। हम कृषि कानून के माध्यम से उसको, जो कि मंडी के अलावा बाहर बिक सकती थी, प्राइवेट एजेंसी खरीद सकती थी, उसको लीगलाइज करने का काम हम कर रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है और किसान को फायदा मिले। अधिक से अधिक एमएसपी मतलब हम तो मिनिमम मानते थे। ठीक है, जवाब लेते हैं जुएल साहब, जवाब लेते हैं। चटुनी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जुएल साहब अब जवाब लेते हैं। सर वो आंकड़ा कहां से लाए हैं, मांग क्यों 500 की कर रहे हैं, सुनते हैं चटुनी साहब। चटुनी साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी, आंकड़े जो है, आंकड़े तो इन्होंने छुपाए हुए में वही तो आंकड़े मांग रहे हैं। हमने ज्ञापन में यही तो कहा है कि ये आंकड़े सार्वजनिक करेंगे कितनी निकली है। और दूसरा आंकड़ा मंडी का है कि 45% इस बार गेहूं मंडी में उपलब्ध हुई है। अगर ज्यादा निकासी होती तो फिर सारी मंडी में आनी थी। 45% गेहूं मंडी में आई है। और दूसरी बात ये है कि ये कहीं से भी आप आंकड़ा उठा के देखें, कहीं से भी आप किसानों से पूछें, किसान ट्राई कर रहा है, 12 क्विंटल की एवरेज आ रही है। और दूसरी बात, मैं माननीय नेताजी को कहना चाहूंगा कि पार्टी नहीं है कि यही आदमी राजनीति करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे या दूसरी पार्टी वाले करेंगे, या कोई किसान लीडर राजनीति नहीं कर सकता। किसी की पार्टी नहीं है राजनीति। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मांग है उसको गलत सिद्ध करिए कैसे है, गलत सिद्ध करिए कैसे है। जहां तक आपका सवाल है कि किसानों को आपने बहुत दिया, 47 दिन धरना चला है केड़ी चौकटा पे, तब जाके मुआवजा दे रहे हैं आप 2 साल पहले का केवल 6500 रुपया। आज तक जितने बार आपने क्लेम किया है, बात ये सही है, बात ये सही है चटुनी साहब कि राजनीति कौन करेगा ये कोई तय नहीं करेगा। स्वीकार्यता आपकी कितनी है, पार्टी बीजेपी की भी स्वीकार्यता कभी कम थी, लेकिन वो मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं, वो राजनीति का विषय अलग है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि इतना % गेहूं आया है, तो कितना % सरसों आया, इसका आंकड़ा है चटुनी साहब आपके पास? अगर आप सच्चे हो तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जो डीडीए ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं क्रॉप कटिंग के, तो क्रॉप कटिंग के आंकड़े सार्वजनिक करें आप। ठीक है चटुनी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। राज सिंह साहब को चर्चा में ला रहा हूं। राज सिंह साहब जवाब दीजिए, क्या वजह है जो भारत भूषण जुएल साहब कह रहे हैं कि जो अभी तरीका है गिरदावरी कराने का या फिर मापदंड के हिसाब से परखने का कि कितनी कमी आई है, या फिर सरसों की वजह से ऐसा हुआ है, क्या ये जायज मांग थी और या चेतावनी देना तरीका है? राज सिंह साहब। राज सिंह मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल प्रताप जी, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी भाजपा के प्रवक्ता मित्र साथी ने जो आंकड़ों की बात की है, सबसे पहले हम आंकड़ों की बात आती है। आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़े सरकार के जो एजेंसियां होती हैं, जिस प्रकार चटुनी साहब ने कहा कि डीडीए की जो रिपोर्ट होती है उसकी जी
चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामी है, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, लेकिन रेणु साहब मुझे सुन पा रहे हैं। रेणु साहब, यही सवाल आपसे, उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा राय सिंह साहब के पास। यही सवाल आपसे। हाँ अतुल जी, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से गेहूं की जो आवक है वो काफी कम हुई है, 5 से 8 क्विंटल तक का अंदाजा लगाया गया है, कम पैदावार हुई है। और कम पैदावार क्यों हुई है? क्योंकि अचानक गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने के बाद जो है ना, गेहूं का जो दाना था वो पिचक गया, जिसकी वजह से पैदावार कम हुई। अब गर्मी बढ़ी, ये प्राकृतिक कारण है, ये कोई किसान का कारण नहीं है, ये प्रकृति की एक मार है, एक प्राकृतिक आपदा है। और जब किसी भी प्रकार की आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो ओलावृष्टि का हो, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे सूखे का हो, और चाहे उपज का कम होना हो, ये भी प्राकृतिक आपदा में है। और जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार का फर्ज बनता है, जहां नैतिक जिम्मेवारी है वहीं पर एक फर्ज भी है कि उनको उसकी कमी का जो है ना भरपाई करनी चाहिए। और सरकार इससे ये कह करके पीछे नहीं जा सकती कि भाई हम ये बाहर मार्केट से बाहर बेच रहे हैं, उनको वहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा है। अगर इस तरह का बहाना करके सरकार बचना चाहती है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की किसान विरोधी नीति ही है। देखिए अतुल प्रताप जी, अभी कल या परसों के पेपर में मैं ढूंढ रहा था, मैं उसको उपलब्ध नहीं कर पाया। SBI बैंक ने 90,000 करोड़ उद्योगपतियों के माफ किए हैं। उसका कुछ एनपीएफ है 1 लाख करोड़ समथिंग था, जिसमें से 90,000 को राइट ऑफ कल ही किया है SBI ने। और इसके अलावा ये देखिए, उद्योगपतियों को 90,000 करोड़ एक कलम से ये माफ करने का काम करते हैं, और किसान एक 500 रुपए प्रति क्विंटल उन्होंने मांगा है। ये आंकड़ा भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई पूछ रहे थे। आंकड़ा, पहली बात तो सरकार का फर्ज बनता है वो करे, इकट्ठा करें। उसके बाद और जो क्रॉप कटिंग वाला मामला है वो भी सरकार इकट्ठा करे और उसके हिसाब से उनकी भरपाई करे। लेकिन फिर भी ये मैं बताता हूं, जो 5 से 8 क्विंटल कमी आई है उपज में, अगर हम MSP रेट भी लगाएं तो भी 8 क्विंटल का रेट जो है ना 16,120 रुपए बनता है। यानी कि प्रति एकड़ किसान को 16,000 रुपए की कम आमदनी हुई है, और लगभग इतनी तो बचत भी नहीं होती, उसका खर्च भी पूरा नहीं हुआ। तो किसानों ने बहुत कम डिमांड की है, इतनी कम डिमांड की है 500 रुपए के हिसाब से, तो प्रति एकड़ के 5 से 7,000 रुपए बनते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान को तो 16,000 का नुकसान हुआ। इसके लिए भी अगर कृषि मंत्री हमारे जलाल साहब ये कहते हैं कि मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, मैं समझता हूँ कि सरकार की जनविरोधी नीति है। अतुल जी, एक बात और मैं कहूंगा, मार्च में गवर्नमेंट का, केंद्र गवर्नमेंट का 1,42,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन था जीएसटी का। 1,42,095 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। और एक मिनट, अप्रैल में होगा 1,67,540 करोड़ का। यानी कि मार्च टू अप्रैल 1 महीने में सरकार 25,445 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी करती है, 25,000 करोड़ की। और पिछले साल 1,39,000 का अप्रैल में, इस बार 1,67,000, उस हिसाब से 28,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी करती। कहां से हुई है आमदनी? प्रधान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आमदनी कहां से हुई? और हरियाणा गवर्नमेंट को भी इसमें 8,197 करोड़ रुपए केवल अप्रैल में जीएसटी मिला है। ये कहां से हुई? डीजल महंगा हुआ, हर चीज महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, दवाई महंगी, खाद बीज महंगा, उसके ऊपर सरकार ने 8,197 करोड़ हरियाणा सरकार ने केवल अप्रैल में कमाने का काम किया है। अगर 1 महीने की कमाई सरकार किसानों में बांट दे तो कौन सा? ठीक है, यानी किसान की जो मांग है बहुत बड़ी नहीं। जुएल साहब इसका जवाब देंगे, उसके पहले राय सिंह साहब अपनी बात आप पूरी करें। जो बात हम यहाँ पर रख रहे हैं, सवाल इसी बात का था कि बातचीत जरिया हो सकता है या चेतावनी? देखिए प्रताप जी, जिस प्रकार से मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं ने बात रखी, मैंने कुछ की बात को ध्यान से सुना है। अब देखिए, कुछ बातें हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार ने कृषि विकास के लिए इस प्रकार से प्राथमिकताओं के आधार पर काम किया है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, 3 मुद्दे बड़े प्रमुख हैं कि डीजल कहां पर है, उसका रेट क्या है, सरकार ने क्या किसानों को रियायत दी, नहीं दी। जब गेहूं की बिजाई हुई, क्या किसानों को कोई रियायत दी गई? नहीं दी गई, बल्कि उल्टे डीएपी थानों में बिका, किसानों को नहीं मिला, खाद पूरा नहीं मिला, हालात किसानों के आपने देखे। और जो लगातार उत्पादन के क्षेत्र के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है,
प्रकार इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि हर प्रकार से जब बढ़ोतरी हो रही है तो किसानों की मदद कहाँ की गई, और जब मौसम की मार पड़ी, जब किसान पर सरकार की मार पड़ी, और उस मार से जो आज हालात पैदा गेहूं के मामले को लेकर हरियाणा में हुए हैं, अब ये भाजपा के प्रवक्ता आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि इनके आंकड़े हमेशा फर्जी होते हैं, हालात पे मद्देनजर लिखते हैं, बनाते हैं, कहानियां प्रचार प्रसार करते हैं। अरे मेरे भाई, आपके पास सरकारी एजेंसियां हैं, क्या सरकार तय करेगी? क्या आप बता सकते हैं कि कितनी गेहूं मंडी में कृषि विज्ञान किसी विभाग की तरफ से खरीद हुई, कौन कौन सी एजेंसी ने खरीदी, सरसों की खरीद क्या हुई? क्या बात करते हैं आप कि भाई आंकड़े जो है वो चुड़ोनी साहब गलत बता रहे हैं, उनके पास क्या सोर्स है? सोर्स तो सरकार के पास है। आप बताइए ना कि इस प्रकार से इतना उत्पादन हुआ है, इतना कमी हुई है। अरे भाई, मुआवजे की बात आप करते हो, 3 प्रकार के मुआवजे की आपने बात करी। जो अब आपका निकटवर्ती हमारा क्षेत्र अम्बाला पड़ता है, सैकड़ों करोड़ रुपए किसानों के पिछले गन्ने की पेमेंट के बकाया है। किसानों ने अर्धनंगा होकर प्रदर्शन किया, कोई विचार नहीं किया गया। आज तक भी 2-2, 3-3 साल के पिछले मुआवजे ओलावृष्टि के, फसल खराब होने के पड़े, सरकार को ध्यान नहीं देती, केवल फर्जी आंकड़े देती है कि हमने 6,000 रुपए प्रति वर्ष की बात करती है किसानों को सम्मान निधि। अरे सम्मान निधि 500 रुपए प्रति माह, और जबकि किसान की हालत कहां पर छोड़ी आपने, महंगाई कहां पर है, व्यवस्था कहां पर है, कृषि के क्षेत्र की हालात क्या हैं, वो सारी देखिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में इस प्रकार का आप डीजल में तो उसको शामिल करते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है ऐसी बनी हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है डीजल पेट्रोल पर, जबकि जब प्रति बैरल रेट क्या थे, तब भी आपके रेट दुगने थे, क्योंकि आपने केवल और केवल मात्र 2, 3, 4, 5 जो बड़े उद्योगपतियां थे इसके, उनको ध्यान में रखकर पूरी व्यवस्था को चलाना है। हालात खराब बिजली के हैं। देखिए प्रताप जी, बड़ा एक गंभीर विषय यहाँ पर, जो हालात बने हुए हैं बिजली के, इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि पूरे देश में कहा जाए कि कोयला खत्म हो गया है, व्यवस्था खराब हो गई है, और बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दो, ताकि व्यवस्था बनी रहे। सड़क बेच दी, रेल बेच दी, व्यवस्था बेच दी। अरे एग्रीकल्चर का सेक्टर आपने बेचने का प्रयास किया। ये तो किसानों के सम्मान की बात है। जुड़ोनी साहब, जुएल साहब जवाब दीजिए, बड़ा गंभीर आरोप। जुएल साहब जवाब दीजिए, आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए। उन लोगों का प्रयास रहा, किसानों का प्रयास रहा कि जिन्होंने इनके घुटने टिका दिए, अहंकारी सरकार को झुका दिया, सत्तासीन लोगों ने जिस प्रकार लूट का षड्यंत्र किया था, इनको लुटाने का काम किया। राज सिंह जी, मैं आपकी भी और एक बात और मैं कह देता हूं, जवाहर साहब एक बात और कह देते हैं, जवाब देना आप। देखिए आपने एक बात और रखी कि लोकतंत्र में चुड़ोनी साहब किस बात का प्रतिनिधि करते हैं। अरे किसान भी तो है, वो राजनीति करते हैं, किसान संगठन में है कि नहीं है, ये किसान के बेटे भी तो हैं, उसका दर्द नहीं होगा, उसका दर्द नहीं बुझाएगा। क्या बातें करते हो आप बैठकर चैनल पर? इस प्रकार से आप आंदोलन की बात करते हो, किसान चलो चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, राज सिंह साहब जवाब लेते हैं। जुएल साहब आप उनको धमका रहे हो। राज सिंह जी, अपने शब्द वापस लीजिए, मैंने धमकाने की कोई बात नहीं। आपने कहा कि चेतावनी दे रहे हैं। आप चुप रहिए। अब आप मेरी सुनिए। अरे आप मेरी सुनिए ना, आपकी मैंने सुन ली है ना, चुप होकर। आप सुनिए, आप वो सरकार हैं जिन्होंने लगातार पीछे 10 साल सरकार चलाई थी। आपके 5-5, 2-2 रुपए के चेक हरियाणा प्रदेश में दिए। अरे 2-2 चेक ₹1.5 मिले, ₹1.5 रुपए चेक मिला। आप नहीं, चेक की बात जो आपने कही है, चेक जो है हमें लगा है, मुआवजे का चेक आपको मिला ना? अरे मिले हैं किसानों को हमारे। नहीं, आपकी बात आपके मुंह पे रख रहा हूँ, लेकिन आप गलत नहीं बोल सकते, आप गलत बात नहीं रख सकते, आप गलत बात नहीं रख सकते यहाँ पर। गलत नहीं है, सही बात है आपके। नहीं, हाँ मैं इसको सुधार करता हूँ मैं। अगर सुनिए, अगर नहीं बोलने दूंगा आपको, अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे। अरे मैं भी बोल दूंगा आपको, तो बस बोलिए। आप झूठ बोलेंगे, आप प्रचार करेंगे, नहीं बोल देंगे, धमकी देंगे यहाँ पर। आपको मैंने सुना, 10,000 सुना, आपको मैंने सुना। राज सिंह साहब सुनिए, और नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। बोलने के लिए आप दोनों को बुलाया भाई, एक दूसरे को बोलने दीजिए, एक दूसरे को बोलने दीजिए, इसीलिए आप लोगों को बुलाया। अब सुनिए, जुएल साहब आपको जवाब दे रहे हैं ना, सुनिए जुएल साहब। आपको जवाब दे रहा हूँ, राज सिंह जी ध्यान से आराम से सुन लीजिए, फिर मेरी बात को काउंटर कर दीजिए। आपके समय का 1,000 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा हमने 2014 में आने के बाद 2015 में आपने कहा मुआवजे दिए। रह गई बात, आप फसल के बीमे के आंकड़े की बात करते हैं या मुआवजे की बात करते हैं। हमने लगभग 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मुआवजा फसल बीमा में और फसल के नुकसान का मुआवजा दिया है उत्तर प्रदेश में।
अब रह गई, आप बात करते हैं कि आवक कितनी हुई गेहूं की। आवक के गेहूं का जो रिकॉर्ड अभी बता रहे थे आदरणीय रेणु जी भी, उस बात को से मैं डिनाई नहीं करता कि मंडी में क्या आई है और सरकार के आंकड़े में क्या है, वो आपके पास भी है। लेकिन उसमें कमी क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर में बिकी है वो एक नंबर में वो कहीं दिख भी नहीं है। किस लिए नहीं दिख रही है कि अगर गेहूं की क्वालिटी बहुत डाउन है तो 2400 रुपए कैसे बिक रही है। अगर वो 2400 रुपए बिक रही है तो प्राइवेट में खरीदने वाला व्यक्ति क्वालिटी देखकर ही 2015 की बजाय 2400 में खरीदा है। उसका आंकड़ा उपलब्ध तब होता अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि कानून लाए थे उस कानून के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति भी सरकार के आंकड़े के हिसाब से लीगली उस गेहूं को, उस अनाज को खरीद सकता, तो वो भी सरकार के आंकड़े में आता कि एक्चुअल में गेहूं कितनी पैदावार हुई है। सरसों का आंकड़ा 5 से 10 गुना ज्यादा पैदावार हुई है और उसका बिजाई भी उतनी ज्यादा हुई। आपको ध्यान होगा सरसों की अर्ली बिजाई होने के कारण, सरसों की ज्यादा बिजाई के कारण आप इल्जाम लगाते थे सरकार पे खाद का। उस समय हम मानते हैं कुछ किल्लत हुई थी, लेकिन इसीलिए हुई थी कि गेहूं की बजाय सरसों की बिजाई जल्दी हुई और अधिक मात्रा में हुई। ये कारण है, इन कारणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर भी हम मानते हैं किसान का अगर दाना छोटा रह गया उसके कारण कुछ असर फसल पर पड़ा है, कमी हुई है, उसका सरकार के पास क्या तरीका है। सरकार पूरी फसल की जो क्रॉप कटिंग का एवरेज है उसको देखेगी और उस हिसाब से सरकार सरसों के आंकड़े को देखेगी। फसल जब होती है तो पोर्टल पर चढ़ाई जाती है, किसान पोर्टल पर चढ़ाता है कि मैंने इतने एकड़ में गेहूं बीजा, उसमें से कितना निकला, और वो तब निकलेगा जब वो सारी की सारी पैदावार मंडी में लेकर के आएगा। सारी की सारी पैदावार मंडी में तो आई नहीं, कुछ पैदावार हो गया प्रताप जी, हो गया। उसका आंकड़ा हमारा, आप मुझे नहीं रोकेंगे तो प्रताप जी रोकेंगे। उसका आंकड़ा, सरसों की बिजाई का आंकड़ा, सारे आंकड़े आने के बाद और क्रॉप कटिंग की एवरेज लेने के बाद सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी। सरकार के सामने आ रही है, ज्ञापन आ रहे हैं, स्वागत की बात। लेकिन चढ़ूनी जी का आपका ये कहना कि एक किसान नेता के नाते बात रख रहे हैं, अन्य संगठन भी बहुत है किसानों के प्रतिनिधित्व करने वाले। ठीक है राय साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से जवाब, फिर मैं चढ़ूनी साहब के पास जाऊंगा। सुझाव क्या है, समस्या का निदान क्या है इसके लिए? राय साहब जल्दी से जवाब। प्रताप जी तीन बातें मेरे मित्र ने रखी हैं। पहला कि किसानों को जो मुआवजा हमने दिया, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार यदि किसी किसान को 1050 रुपए 32 पैसे मुआवजा मिला है, तो कई बार क्या होता है कि गिरदौरी में अलग अलग भाइयों के नाम होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अलग अलग तरीके से चेक पहुंचते हैं। इन्होंने केवल वो 32 पैसे 5 रुपए वाला चेक दिखाते हैं, वो 1000 वाला, 3000 वाला, 10,000 वाला चेक नहीं दिखा पाते, क्योंकि ये भ्रामक प्रचार करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, फसल बीमा योजना जो उनका रहा है, देश के अंदर फसल बीमा योजना किसान को लूटने का एक ऐसा षड्यंत्र सुनियोजित प्रयास रहा है, जहां पर भाजपा के नेताओं से जुड़े बड़े बड़े LIC कंपनी के लोगों ने बीमे किए हैं और किसान को मिला क्या है 10 से 15%, जबकि 80% लाभ जो है बीमा कंपनियां लूट कर ले गई। ये तो इनकी ठीक है। अगर इतना ही था इसके प्रमाण थे तो आपके पास बहुत सारी आंकड़े हैं मेरे पास। एक मिनट रोक रहा हूं, चढ़ूनी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं, समय अब कम है। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि 500 बहुत कम मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे कि क्या गड़बड़ी है, भरपाई कर देंगे। चेतावनी जैसी क्या बात है? हेलो चढ़ूनी साहब जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि बाजार में 2400 रुपए बिक रही है। अगर बाजार में 2400 है तो सरकार ने हमारी 2000 में क्यों खरीदी, सरकार ने 2015 में क्यों खरीदी? ये खुद मान रहे हैं कि बाजार में हिंदुस्तान में 2400 रुपए भाव है, तो हमें 400 रुपए तो वैसे ही इन्होंने कम दे दिए। एक बात, और दूसरी बात, आंकड़े की इन्होंने बात की है। हमने अपने ज्ञापन में ये मांग की है कि जो आंकड़ा इकट्ठा किया है क्रॉप कटिंग का कृषि विभाग ने, उसको सार्वजनिक करें, रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि कितने प्रतिशत कम पैदा हुई, ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तीसरी बात, ये कांग्रेस भाइयों वाले भाई पर इल्जाम लगा रहे थे, कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं 2-2 रुपए के चेक दिए। अरे कांग्रेस ने तो 70,000 करोड़ माफ किया था किसानों का, आप मुकाबला करिए ना, आप कितना माफ करते हैं? आप इनसे 10 गुना करिए, इनसे 4 गुना करिए, हम भी आपकी शाबाश गाएंगे। दूसरे को बदलते हैं और आपस में लड़के ये दिखाते हैं कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं।
तो 70,000 करोड़ माफ किया। ठीक है, रेणु साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में जुएल साहब आपके पास आऊं। रेणु साहब, जो तीसरी बात अतुल प्रताप जी, आप इस तरह लोगों को लूट तो नहीं रहे हैं। बीजेपी तो देश बेच रही है इन्होंने। अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। ये बात तो राय सिंह साहब कर रहे थे तो लग रहा था कांग्रेसी है। अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। यही तो जुएल साहब कह रहे थे कि किसान नेता है या राजनीति देश बेच रही है, इसका क्या है? नहीं, देश बेचने वाली बात क्या है? और ये बात आप लेके गए थे चुनाव में, तो क्या मिला आपको? अगर आपके ऊपर इतना ही भरोसा होता जनता को तो आपको चुनती भी ना कि बीजेपी ऐसा कर रही है और आप इससे लड़ रहे हैं। बहरहाल रेणु साहब को सुनते हैं। रेणु साहब जल्दी से। अतुल प्रताप जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले जिस प्रकार के झूठे वायदे और झूठा प्रचार कर रहे हैं वो एक जगह भी कहीं भी फिट नहीं बैठता है। इन्होंने कहा कि जो है जैसे बिजली की बात थी, अब किसान जो है ना इसके लिए अगली फसल की बुआई करनी है, बिजाई करनी है। इन्होंने तो मुआवजा देने की बजाय अगली फसल का भी ये जो है ना सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। देखिए, बड़े गजब की बात है, आज हरियाणा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है और हरियाणा प्रदेश की बिजली रिवर्स होकर के गुजरात को जा रही है। 450 मेगावाट इस तरह क्राइसिस में भी गुजरात को बिजली दी जा रही है, वो भी फ्री में बिना किसी पेमेंट के, और हरियाणा का पैसा लुटाया जा रहा है 12% के हिसाब से। दूसरी बात, मैं अपने भाजपा प्रवक्ता के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कृषि कानून को ये अच्छा बताया करते थे, किसान कहीं भी ले जा करके अपनी फसल बेच सकता है। आज ये तूड़े को जो कि एक भूसा है उसके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं उनको अपनी मर्जी से बेचने दिया जा रहा है? तीसरी बात, क्या ये जो फसल की पैदावार कम हुई है, ये सरकार इसको प्राकृतिक आपदा मानती है कि नहीं मानती है? ये प्राकृतिक आपदा है। आप याद कीजिए, ये ठीक करें कि भाई कांग्रेस के टाइम में ऐसे चेक दिए जाते थे, इनेलो के टाइम में ऐसे चेक दिए जाते थे। अरे इनेलो के टाइम में तो खुली फसल बिकती थी, किसान ट्रैली भर करके ले जाता था, बेच करके सीधा शाम को घर आया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, उससे कोई ना कोई कमी रही, तभी तो आपको सत्ता सौंपने का प्रदेश की जनता ने काम किया था। लेकिन आप तो एक तो करेला और ऊपर से नींद चढ़ा हुआ, आप तो डबल दुश्मन निकले किसानों के और प्रदेश की जनता के। आप जहाँ महंगाई से मार रहे हो, वही रेट के ऊपर भी मार रहे हो। जहाँ बिजली की सप्लाई नहीं दे रहे हो, उधर से जो ना फसल नहीं बीजने दे रहे हो। आपने जीएसटी के ऊपर इतना कलेक्शन कर लिया, एक गरीब किसान को 500 रुपए। ठीक है जुएल साहब, छोटा सा इसका काउंटर दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ूं चर्चा में। अतुल प्रताप जी, जी मैं पहले तो गुरनाम चढ़ूनी जी का प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। चढ़ूनी जी खुद मान रहे हैं कि 2400 रुपए बाहर गेहूं बिक रही है, और इस पर भी वो भाजपा को लपेटना चाहते हैं कि भाजपा कृषि कानून लाई थी कि खुले में मंडी से बाहर जो है स्वतंत्र रूप से किसान को अधिकार होना चाहिए कि अपनी फसल अधिकतम दामों पे जहां बिकती है बेचे। हमने कानून लाए थे, आपने इसका विरोध किया। गुरनाम जी सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, मैं आपका आदर करता हूँ, सुनिए। आपने इस बात का विरोध किया, इस कानून का विरोध किया। अगर वो कानून सही तरीके से आप बन करके लागू होने देते तो किसान आज उस फसल को कहीं भी बेचता, वो कानूनी होता, कानूनी बिक्री होती, कानूनी खरीद होती। देखो प्राइवेट सेक्टर की कानूनी खरीद होती, किसान आधिकारिक रूप से बेच रहा होता, और वो सही के सही आंकड़े जो थे वो आपके पास भी होते और हमारे पास भी होते। आज अगर कोई किसान की फसल अधिक दामों पर प्रकाश सफेद झूठ बोल रहे हैं मेरे मित्र। कमेटी वो मंडी में और मार्केट कमेटी में उसकी एंट्री नहीं करवा पाए, क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी गिना जाएगा। हम उसको कानूनी जमा कराना चाहते हैं, किसान अपने फायदे की फसल अधिकतम दामों पर कहीं बेचे। ये हम कानून लेकर आए थे, आप सबने विरोध किया। फिर आपने भी कांग्रेस की तारीफ की कि 70,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने माफ कर दिया था। अरे कांग्रेस ने माफ किया था तो कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव क्यों लड़े? कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ ले, उनका समर्थन करते हैं इस चुनाव में कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, किसानों की माफ किए। मैं किसान जो गुरनाम चढ़ूनी और किसान संगठन है वो कांग्रेस के समर्थन में जाते हैं, उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब कांग्रेस से आप दुखी। अब रहेगी रेणु जी की बात को आंकड़ों सहित मैं मानता हूँ, सही आंकड़े लेकर के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चूक कर गए। अगर वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इनेलो के समय पे, कांग्रेस के समय पे 5-5 रुपए के चेक बटे, तो वो मानते हैं कि बटे हैं। राय सिंह जी भी मानते हैं कि बटे हैं। हमने उन सब नहीं मानता दिया।
आज की बात में अरे कहाँ कहाँ मानते हैं? हमने तो 10-10 हजार, 5-5 हजार, 50 रुपए माने। अरे यार लास्ट का जो होता है, आप उसको लेकर अगर आंकड़े का प्रचार करोगे झूठा, तो इस प्रकार से बात नहीं कर सकते। ठीक है जुएल साहब मैं गुजारिश कर रहा हूं सर, अब मेरे पास चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। राय सिंह साहब बहुत जल्दी से छोटा सा काउंटर, 500 रुपए की मांग मुझे लगता है कि शायद पूरी होनी चाहिए, या आप भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहना है चढ़ूनी साहब का कि ये बहुत बड़ी मांग नहीं है, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। देखिए प्रदेश का किसान, उसकी हालात जो है, आर्थिक हालात बड़ी कमजोर हो चुकी है, और जिस प्रकार सरकार लगातार केवल झूठे प्रचार प्रसार और आंकड़ों के बल पर किसान के सम्मान की बात करते हैं, वो बिल्कुल धरातल पर सच्चाई नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हालात किसान के सामने गेहूं के सीजन में बने हैं, और जो देश की व्यवस्था पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ऐसे में किसान को, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ना कि केवल व्यापारी हितों की बात करे, ना केवल चोरी की बात करे, ना केवल बहकाने की बात करे, बल्कि आगे आकर किसान के सिर पर उसके नहीं, लेकिन सरसों का भी जिक्र हो रहा था, समय मेरे पास नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज है। ये सरकार की मांग थी कि जो प्राकृतिक तौर पर हम या परंपरागत तौर पर खेती में हम जुट गए थे उससे ही तर, और ये सच्चाई है कि इस बार सरसों की खेती अच्छी की है किसान ने। गेहूं में प्राकृतिक आपदा का शिकार वो जरूर हुआ है, सरकार उसको उस तरीके से देखे, और सरकार देख भी रही है, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत शुक्रिया राय सिंह साहब आपका, चंद्रुनी साहब आपका, रेणु साहब आपका, और भारत भूषण जुएल साहब आपका। तो बड़ी बहस में सवाल हमारा यही था कि किसान के साथ थोड़ी सी दिक्कत आई है प्राकृतिक तौर पर, लेकिन क्या वाकई किसान ने अलग जगह पर प्राइवेट में भी जाकर अपनी फसल को बेचा है तो उसको लाभ मिला है। सरसों की खेती इस बार अच्छी हुई है, यह भी अपने आप एक अच्छा संकेत है कि हम परंपरागत खेती से हटे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं कोई कमी थी, तो उसको सरकार जरूर देगी।